आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस पेंडेमिक के चलते पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। Bloodbath on the Wall Street right now. The Nifty is below 9,000. The Sensex is 3,000. A point down. Let's drop quickly, and we're already seeing that futures over the weekend were down so much that they actually had to put an emergency trigger that stopped trading. And they लेकिन 20 अप्रैल 2020 को दोपहर ठीक 2:08 पर कुछ ऐसा हुआ जिसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते दुनिया भर में मार्केट्स गिर रहे थे, पर ऑयल मार्केट्स में कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। क्रूड ऑयल क्रैश कर रहा था, पर ठीक 2:08 पे ऑयल का प्राइस 0 से भी नीचे चला गया, यानी कि माइनस में। Oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today to take their oil off their hands. When West Texas Intermediate crude futures fell into negative territory, it really shocked the global economy. पर इन सब के बीच लंदन के एक रीजन एसेक्स में वेगा कैपिटल नाम की एक ट्रेडिंग फर्म के 9 ट्रेडर्स ने इस ऑयल क्रैश में $660 मिलियन यानी 5,280 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, तब इन लोगों ने एक पूरी लाइफ टाइम का फॉर्चून कमा लिया, वो भी सिर्फ चंद घंटों के अंदर। पर इन्होंने किया कैसे? इन्होंने वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI के ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल यानी कि बेचना शुरू किया। पहले ये जान लेते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो ये समझो कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक बायर और सेलर होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, जिसके तहत बायर को सेलर से 1000 बैरल ऑयल खरीदने होंगे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एट सम पॉइंट इन द गिवन फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। इस केस में ये ट्रेडर्स इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच रहे थे, तो इन्हें प्रॉफिट होता मार्केट के गिरने से। पर किसी चीज़ का प्राइस मैक्सिमम कितना पॉइंट गिर सकता है? ऑब्वियसली 0। तो एग्जांपल के लिए अगर कोई 100 के प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 100 का हो सकता है। पर इस केस में प्राइस -$38 तक चला गया, तो उनका टोटल प्रॉफिट पर कॉन्ट्रैक्ट बना वो प्राइस एट विच उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बेचा माइनस द प्राइस जिस पे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, यानी कि 100 माइनस नेगेटिव ऑफ $38 विच इज इक्वल्स टू 138। फाइनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनका टोटल प्रॉफिट $660 मिलियन का था। और इन 9 में से 2 ऐसे ट्रेडर्स थे जिनका अकेले का प्रॉफिट $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ का था। ये 2 ट्रेडर्स अपने 20s में थे और एक की तो एज सिर्फ 22 थी। इमेजिन बीइंग 22। अ फ्यू ईयर्स बैक आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, क्लब्स जा रहे हो, कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रहे हो एंड सडनली एक दिन आप सिर्फ कुछ ही घंटों में 800 करोड़ कमा लेते हो। पर जैसा कि सब जानते हैं कि ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। अगर कोई कमाता है तो कोई गंवाता है। इस हिस्टोरिक ऑयल क्रैश में एक चाइनीज़ फंड क्रूड ऑयल ट्रेजर फंड के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई बड़े बैंक्स, ब्रोकरेजेस और ऑयल कंपनीज़ को नुकसान सहना पड़ा। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, कनाडा को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें अपना ऑयल बेचना पड़ता है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ द WTI क्लोजिंग प्राइस ओवर द प्रीसीडिंग मंथ। वेगा कैपिटल के ट्रेडर्स ने ना ही सिर्फ ह्यूज प्रॉफिट बनाए, बल्कि सेटलमेंट प्राइस के सेट होने के आखिरी घंटे में वो ऑयल फ्यूचर्स के दुनिया में सबसे बड़े सेलर्स थे। अगर आप बात करें ऑयल मार्केट्स में दूसरे पार्टिसिपेंट्स की, जैसे बैंक्स, ऑयल कंपनीज लाइक EP एंड शेल, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 9 लोग पूरे ऑयल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इस सब के बाद एजेंसीज वेगा कैपिटल के इस ट्रेड के इन्वेस्टिगेशन में लग गई। उनके फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये 9 ट्रेडर्स सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी कनेक्टेड थे। इस साथ में हॉलीडेज़ पे जाते थे, गोल्फ खेलते थे, वेडिंग्स अटेंड करते थे, पर उन्हें कुछ भी सिग्निफिकेंट या फ्रॉडुलेंट नहीं मिला और ये इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है। मीनवाइल ये ट्रेडर्स कहाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। अगर आप इनकी वेबसाइट वेगा कैपिटल को विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो साइट भी ऑलमोस्ट डेड है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनमें से कई ट्रेडर्स ने अपने नए वेंचर शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, ये ट्रेड प्लान थे अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन पब्लिक फोरम, या फिर ये ट्रेडर्स कुछ ऐसा जानते थे जिसका एक्सेस आम पब्लिक के पास नहीं होता? शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।